श्याओहुओ को अचानक अदृश्य होने की ताकत मिल गई। उसने अपनी लेडी बॉस को ऐसे छकाया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने वाली थी, अचानक उछल पड़ी। और सबसे अजीब बात, कुर्सी पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। दरअसल श्याओहुओ इस कंपनी में थर्ड क्लास का कर्मचारी था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन बॉस की नजरों में एक मजाक बनकर रह गई थी। उसे अक्सर बिना किसी वजह डांट सुननी पड़ती थी। लेडी बॉस देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव श्याओहुओ के लिए असहनीय था। जरा सी बात पर वह उसे बुरी तरह डांट देती। कई बार तो उसका मन करता कि पीछे से जाकर उसे दो घूंसे मार दे, लेकिन वो समझदारी से खुद को संभालता और खुद को मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करता। इसी वजह से वो बच जाता और पकड़ा नहीं जाता। फिर गुस्से में वो फ्रिज की तरफ चला गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक टोपी पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने वो टोपी अपने सिर पर पहन ली। वो फोटो खींचना चाहता था, लेकिन मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखा। तभी बॉस ने देखा कि श्याओहुओ अचानक गायब हो गया है। इससे वह बहुत गुस्से में आ गई। ऑफिस टाइम में वो आखिर गया तो गया कहां? अदृश्य श्याओहुओ ने मजाक में हाथ भी हिलाया, लेकिन बॉस कुछ देख नहीं सकी और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। जब उसे टोपी की इस खास शक्ति का पता चला, तो उसका मन खुशी से झूम उठा। ऑफिस में उसे जो जो अपमान झेलना पड़ा था, अब बदला लेने का समय आ गया था। वह मुस्कुराता हुआ बॉस के पीछे पीछे अंदर चला गया। उस वक्त बॉस शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निखार रही थी। जैसे ही उसने नल खोला, किसी ने पानी का रास्ता रोक दिया और सारा पानी उस पर जा गिरा। पास खड़ा श्याओहुओ हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पहली बार की शरारत इतनी सफल हो जाएगी। फिर जब बॉस कुर्सी पर बैठी, तो अचानक उछल पड़ी और उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी श्याओहुओ और भी हिम्मत दिखाते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया। घबराकर बॉस जोर जोर से छटपटाने लगी। तभी टोपी जमीन पर गिर गई। बॉस ने फुर्ती से टोपी उठा ली और तुरंत सिर पर पहन ली। टोपी की ताकत को राज में रखने के लिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे श्याओहुओ हवा में किसी से बात कर रही हो। बॉस उसकी एक्टिंग देखकर हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने श्याओहुओ को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। वो उसे सजा देने वाली थी। बॉस को गुस्से में अपनी तरफ आते देख श्याओहुओ डर से सांस तक रोककर खामोश हो गया।